कांग्रेस द्वारा झारखंड से राज्यसभा चुनाव में प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की राज्य में अहम बैठक हो रही है। ये बैठक पुराना विधानसभा सभागार में हो रही है। प्रदेश प्रभारी के राजू और केशव महतो कमलेश की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जा रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सामने अभी बातें आई थी पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, SIR को लेकर के, भाषा को लेकर के, राज्यसभा के चुनाव को लेकर के, यानी कि जो राजनीतिक जो चीज़ें हैं उस पर निर्णय लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए ये महत्वपूर्ण हमारा PSC का बैठक जो है वो होगा। रांची से तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े। कामरान, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सियासत है, जो सियासी समीकरण है, अगर हम सबकी बात करें तो उसको लेकर जो बैठक है कितनी अहम हो जाती है और फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर सरगर्मी काफ़ी पहले से ही देखी जा रही थी। सीधे तौर पर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास पर्याप्त आंकड़े हैं, यानी 56 विधायकों का आंकड़ा उनके पास है और आसानी से दोनों सीटें निकाली जा सकती हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये मानना था, ये मांग थी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट उतरें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश करती नजर आ रही थी और कल देर शाम प्रणव झा के तौर पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी जो सूची है वो शीर्ष नेतृत्व को भेज रखा है। वहां से सूची कंफर्म होने के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी झारखंड रेसिडेंट एडिटर धीरज सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि पर्दा नहीं उठ रहा था कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, और अचानक से कांग्रेस ने घोषणा कर दी, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस ने उम्मीदवार प्रणव झा को बनाया है, ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं, बोकारो के रहने वाले हैं। शुरुआती दौर में इनकी शिक्षा दीक्षा बोकारो में हुई। बोकारो में स्टील प्लांट में इनके पिताजी कार्यरत थे। ये भागलपुर ज़िले के मूलतः रहने वाले हैं। उसके बाद ये दिल्ली गए, वहाँ उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली और कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, NSUI में रहे हैं, संगठन में रहे हैं। अभी कांग्रेस ऑफिस में AICC में काफ़ी आप अच्छे भूमिका में इनको देखेंगे। अब बात है कि इनकी उम्मीदवारी क्यों की गई है। काफ़ी पिछले बार भी इनकी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि इनको नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कामरान और दर्शकों की, हो सकता है कि इस निर्णय से कांग्रेस के स्थानीय लोगों में थोड़ी उदासी हो। काफ़ी लोग यहाँ पर लगे थे कि उनको मिल जाए। काफ़ी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, वो भी लगे थे कि उनको राज्यसभा किसी न किसी तरह मिल जाए। लेकिन ये जो फैसला है पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व ने लिया है और शीर्ष नेतृत्व ने CM हेमंत सोरेन से बातचीत करके लिया है। अब उसमें भी एक बात आ रही है, अगर विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग तो, कि कैसे स्थानीय उम्मीदवार जो लगातार झारखंड में संगठन के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के मजबूती के लिए काम करते हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया, उनको क्यों नहीं कैंडिडेट बनाया गया, वो जबकि लगे हुए थे। तो इस बात को लेकर के खींचातानी है और इसी बात को लेकर के बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज़ विधायक जो है, कांग्रेस के विधायक या जो विपक्षी खेमे के विधायक हैं, वो सुनेंगे। अच्छा, कांग्रेस के अंदर कई लोग तो दावेदार थे ही, लेकिन अब दावेदारी खत्म हो चुकी है तमाम लोगों की। लेकिन जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये मांग कर रही थी, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि दोनों सीटें उनके उम्मीदवार जाते, और अचानक से कांग्रेस का नाम घोषणा कर देना, बीजेपी भी इस पर कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि हेमंत सोरेन की झारखंडी अस्मिता को कटघरे में खड़ा किया गया है, सवाल किया गया है। देखिए, ये जरूर है कि अच्छा संदेश जाता कि अगर दोनों गठबंधन से JMM और
कांग्रेस एक साथ उम्मीदवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, खुद सीएम भी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहाँ अनाउंस करते तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता गठबंधन के लोगों में, लेकिन ये हुआ नहीं है। अब इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, कल रात से जो मुझे कुछ कांग्रेसी के नेता जो स्थानीय हैं उनसे बातचीत हुई है, तो वो कहीं ने, हालांकि शाम तक तो ये खबरें आ रही थी कि शायद अब कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है सीट, शाम तक ये यहाँ के लोगों को पता है। मतलब इस प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया गया है, इसको लेकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पता थी, और दिल्ली में भी जो कैंप कर रहे थे लोग उनको भी ये चीज़ पता नहीं चल पाई थी कि ये प्रणब झा को उम्मीदवार बनाएंगे। तो अब देखिए क्या होता है, आज आने वाले हैं, थोड़ी देर में पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है, उसके बाद इस पर रणनीति बनेगी। अपने घटक दल जो भी गठबंधन के हैं उनसे ये लोग ज़रूर संपर्क साधेंगे। अब देखना होगा कि प्रणब झा की उम्मीदवारी को लेकर के कांग्रेस क्या राजनीतिक रणनीति अपनाती है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी, क्योंकि वहाँ भी दावेदार काफ़ी हैं? देखिए, वहाँ तो निर्णय एक मुख्यमंत्री को लेना है कि मुख्यमंत्री किसको उम्मीदवार काफ़ी चर्चा हो रही है कि कुछ परिवार से जाएंगे या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, ऐसी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि अब 8 तारीख को है तो वो तो कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, चूँकि उसमें वो निर्णय एक ही आदमी को लेना है, वो खुद ले लेंगे और उसके बाद पार्टी में ये सूचना चली जाएगी। तो उनमें मुझे लगता है कि कल या परसों, कल तक शायद 6 तारीख तक जेएमएम के तरफ से होगा और बीजेपी की तरफ से। अब ये कल से जो आपने देखा होगा कांग्रेस या फिर जेएमएम या विरोधी दल वो सब कह रहे हैं कि बीजेपी तो उम्मीदवार ही नहीं देगी। सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे हट रही है। अब बीजेपी पहले क्यों आगे बढ़ी थी, अब क्यों पीछे हट रही है? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके बाद बीजेपी के नितिन नवीन, उनके बाद उनसे बातचीत होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बीजेपी उम्मीदवार दे रही है या किसी निर्दलीय जिसकी आशंका है वो उनको सपोर्ट करेगी। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल कामरान, ये देखने वाली बात होगी और वाकई इसी का इंतजार किया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया।